नमस्कार, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन भगवान शिव का दिन होता है। इस दिन भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रयास करते हैं और भगवान शिव भी अगर प्रसन्न हो जाएं तो अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देते हैं, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। अब भगवान शिव को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आचार्य जी, ये बताइए कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि मनाने का क्या महत्व होता है? महाशिवरात्रि हमारे सनातन धर्म की एक विशिष्ट पद्धति है, एक विशेष महापर्व है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, जैसे दुर्गा सप्तशती में लिखा है, काल रात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा। ये चार जो रात्रियां हैं, ये केवल रात्रियां नहीं है, ये महारात्रियां हैं। बाकी सब रात्रियां होती हैं। तो इसमें जैसे काल रात्रि दिवाली की रात्रि को बोला जाता है, दारुण रात्रि होली की रात्रि को बोला जाता है, ऐसे ही महारात्रि शिवरात्रि को बोलते हैं। तो शिवरात्रि एक महापर्व है। इस दिन भगवान का अवतरण, भगवान का विवाह, सारे मांगलिक जो उत्सव हैं वो प्रभु के हुए हैं। तो भगवान शिव की एक विशिष्ट रात्रि है और इस रात्रि में जो भी बड़े बड़े योगी लोग और संत वृंद, भक्त लोग, शिव भक्त लोग पूजा अर्चना करते हैं और अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं, इसलिए ये विशिष्ट पर्व है। और इस रात्रि में जो लोग जागरण करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए भगवान अपने समस्त द्वार खोल देते हैं, आनंद बरसता है, इसलिए ये महापर्व है। अच्छा आचार्य जी, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि 3 साल बाद महाशिवरात्रि पर एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। ये संयोग क्या है और महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, इस बार इतना दिव्य भगवान की कृपा बरस रही है, भोले बाबा की। ऐसे दीन दयाल मेरे प्रभु भरो खजाना पल भर में। इस संसार में जितने लोग गरीब हैं, जितने दरिद्र हैं, वो यदि भगवान शिव का सामीप्य प्राप्त करते हैं तो वो ये देखा गया कि बहुत जल्दी धनवान हो गए हैं। इस बार ये दुर्लभ संयोग जो पड़ रहा है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन अनुपम जो सोमवार है, ये भगवान शिव का ही दिन है। तो तिथि तो है ही शिव जी भगवान की, पर ये पर्व, ये जो दिन है, ये भी शिव जी का है। और शिवरात्रि के दिन यदि शिव सोमवार पड़ जाए तो इसको कहते हैं शिव योग। और ये लगभग मध्याह्न काल माने दोपहर से और 1 बजे से लगभग ये योग आ रहा है। तो इस योग में पूजा अर्चना करने का विशिष्ट महत्व होता है। जो लोग भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उनको भगवान निश्चित बहुत आनंद प्रदान करते हैं, सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं। जिनके घर में प्रायः झगड़ा बना रहता है तो कभी भी झगड़ा नहीं होता है। भागवत में सुखदेव स्वामी कहते हैं, दंपत्यार्थम उमा सती। जो भगवान शिव का या माँ पार्वती जी का पूजन अर्चन करते हैं, उनके घर में कभी भी क्लेश दुख नहीं होता है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि पर सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? कैसे सारे पाप आपके आज के दिन मिट जाते हैं? देखिए, ये महारात्रि है। 4 रात्रियों में जागरण करने से व्रत तो होगा ही। प्रायः लोग, जो लोग कभी व्रत नहीं करते हैं, वो लोग आज के दिन जरूर व्रत करते हैं। जो लोग कभी शिव मंदिर नहीं जाते, वो आज के इस महापर्व में जरूर जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि भगवान शिव का नाम ही कल्याण है। शिव माने संस्कृत जगत में कल्याण, इसका अर्थ होता है। तो यद्वेक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगाद अगमाशु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंग शासनम भावानहो द्वेष्टि शिवम शिवेतरा। माँ भगवती जगदम्बा कहती हैं कि भगवान शिव का जो एक बार जीव नाम ले लेता है, एक बार सकृत माने एक बार जो भगवान भोलेनाथ का नाम शिव कह देता है, उसके जन्म से लेके और आज जिस समय उसने शिव कहा, तब तक के समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसा पवित्र प्रभु का नाम है। आचार्य जी, आज के दिन सभी भगवान शिव को अलग अलग तरीके से प्रसन्न करते हैं। तो आज के दिन महाशिवरात्रि पर आखिर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या पूजन विधि होती है? किस तरह से शिव जी की पूजा की जाए ताकि शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाएं? इसमें प्रातः काल उठ करके सबसे पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करें, गंगा जल मिला लें। तीर्थों का आवाहन प्रतिदिन कर सकते हैं। अगर गंगा जल नहीं है तो जल जो हमने भरा है परात में, बाल्टी में, उसमें हाथ रख करके ध्यान करें, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी
जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे समस्त गंगादि तीर्थ, आप आएँ, मेरे इस जल को पवित्र करें, गंगा जल बनाएं, ताकि हम स्नान करें तो हमें समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मिले, सौभाग्य प्राप्त हो। स्नान के उपरांत दिव्य सुंदर आसन पर बैठें और आसन पर बैठ के जल लेके बैठें, आचमन करें, शिवाय नमः, पार्वत्यै नमः। और आचमन करने के बाद में पवित्र होकर के भस्म का त्रिपुंड धारण करें। भगवान शिव को भस्म बहुत प्रिय है, तो भस्मोद्वेलित विग्रहाय नमः, भस्म लगाएं और इसके बाद मौन रहें, ज्यादा किसी से वार्तालाप ना करें, क्योंकि वार्तालाप करने से फिर मन बंटता है। तो क्योंकि केवल व्रत भूखे रहने को ही व्रत नहीं कहते हैं। व्रत का जो अर्थ है उपसमीपे वासः, उप माने परमात्मा, भगवान शिव का जितना सामीप्य सानिध्य प्राप्त हो उसको सच्चाई में व्रत कहते हैं। तो भगवान का सामीप्य प्राप्त हो, रुद्राक्ष की माला लेकर के शिवाय नमः शिवाय नमः इसका जप करना चाहिए पूरे दिन, और रात्रि लगने पर पुनः स्नान करना चाहिए। पूजन में रोली है, चावल है, चंदन है, गंध है, पुष्प है, धूप दीप नैवेद्य दूर्वा बिल्व पत्र भगवान के लिए बहुत प्रिय है, आक के पुष्प हैं और धतूरे के पुष्प हैं, धतूरे के जो हरे हरे फल होते हैं कांटेदार वो हैं, और ये सब भगवान को बहुत प्रिय है। बहुत ज़्यादा भगवान के लिए अभीष्ट कामना है तो कमल पुष्प ला करके भगवान का अर्चन करें। कमल के दलों से यदि आप अर्चन करते हो तो आपका बहुत प्रभु कृपा कर देते हैं। इतना दिव्य भगवान है कि भगवान भोलेनाथ से यदि कोई मांगता है तो भी मिलता है, नहीं मांगता है भगवान तो भी सब कुछ प्रदान कर देते हैं। है उनके पास कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ देने में सामर्थ्यवान है, इसलिए इस संसार के जगत गुरु हैं भगवान। तो इस तरह से जो लोग पूजा अर्चना करते हैं तो उनके लिए भगवान समस्त सिद्धियों के द्वार खोल देते हैं और उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। अच्छा आचार्य जी, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अंतिम विधि क्या है? देखिए, अंत में पूजा के भगवान के लिए अर्घ बनाएं। अर्घ होता है तांबे का, उसमें जल लें, चंदन, दूध है तो दूध भी डाल सकते हैं, और काले तिल डालें। देखिए, काले तिल भगवान पर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। ये भगवान विष्णु के पसीने से निकले हैं, तो भगवान कहते हैं जो काले तिल का दान करता है या चढ़ाता है उन जीवों के भी समस्त पाप ताप संतापों को मैं खंडित कर देता हूँ, नष्ट कर देता हूँ। तो काले तिल से मिश्रित भगवान के लिए अर्घ दें। अर्घ का एक भगवान शिव का मंत्र है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र से अर्घ दें और अंत में भगवान को आशुतोष को, आशु माने शीघ्र, तोष माने जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उन भगवान शिव का नाम आशुतोष है। और भगवान शिव का अंत में बड़े भाव से कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंशम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परुष मृगवराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तास्तुतिममरगणैर् व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। तो अगर आचार्य जी द्वारा बताए गए पूजन विधि को अपनाकर आप महाशिवरात्रि पर पूजा करेंगे तो भगवान शिव आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगे, आपके सभी कष्टों को दूर करेंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।